Hello guys, welcome in today's session. I am Professor Fayaz Khabadi from Department of First Year Engineering Science. In this video, we are going to learn the helix on the cylinder. What is helix and how to draw the helix on your drawing sheet. So let us start here. The definition of the helix is written here. It is the curve generated by the point which moves around the surface of the cylinder and at the same time that point advances in the axial direction. Okay, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, तो सिलेंडर इज रोटेटिंग, तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट विल बी, यू विल गेट हियर सर्कल. ठीक है, सर्कल मिलेगा आपको. लेकिन एट द सेम टाइम दैट पॉइंट इज मूविंग एक्सियली, और दैट मींस इन द एक्सिस डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे दो मोशन है, एक द रोटेशन भी है उस पॉइंट का on the circumference, and at the same time that point is moving axially on the surface of the cylinder. दो मोशन होने की वजह से the curve which is generated here, that is called as a helix. Okay, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम समझते हैं हाउ टू ड्रॉ द हेलिक्स. Draw the helix for one convolution, that means one revolution of the cylinder, given 80 mm pitch and 50 mm cylinder diameter of the cylinder. So 80 mm pitch दिया है यहाँ पे. So let us see what is pitch. The pitch is the axial distance during one complete revolution is called pitch. देखो यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर निकाला है, लेकिन फ्रंट व्यू में आप जब देखेंगे तो सिलेंडर यू कैन सी एज अ रेक्टेंगल. तो मैंने रेक्टेंगल निकाला है, और टॉप व्यू से आप जब ये सिलेंडर को देखते हैं यू कैन सी दैट सिलेंडर एज अ सर्कल. तो हम फ्रंट व्यू से जब देखते हैं तो ये रेक्टेंगल दिखता है. तो यहाँ से सपोज देख, यहाँ से एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है. यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये हाफ रोटेशन, दो मोशन है, एक तो सर्कुलर मोशन भी है और एक एक्सियल मोशन भी है. तो हाफ रिवॉल्यूशन में यहाँ तक आता है और नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में वो यहाँ पे जाता है. ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के बाद इफ दैट पॉइंट इज गेटिंग एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पोजिशन, ओके, फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं विच इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, उसको बोलते हैं पिच. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली उसके ऊपर वहां पे ही खत्म हुआ है ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर. तो ये जो डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस में बोलते हैं उसको पिच बोलते हैं. तो ये पिच मींस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है. अगर क्वेश्चन में आपको 80 mm पिच दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर की हाइट 80 mm है और सिलेंडर का डायमीटर 50 mm है, विच इज द अनदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो होप आपको पिच मींस समझ में आ गया होगा. तो कभी कभी एग्जाम में टू पिच देते हैं, टू पिच मतलब दो रिवॉल्यूशन, तो इतने हाइट के अंदर दो रिवॉल्यूशन बनाना है आपको. या यहाँ पे दिया है वन पिच, वन पिच मीन्स वन रिवॉल्यूशन में आपको ये इतने डिस्टेंस तक आपको हेलिक्स निकालना है. ओके, सो 80 mm पिच यहाँ पे दिया है, इसका मतलब 80 mm सिलेंडर का हाइट है फॉर वन रिवॉल्यूशन. तो 80 mm हाइट बन गया. इसका मतलब जब हम यहाँ पे ये सिलेंडर निकाल रहे हैं, जो आपको रेक्टेंगल दिखा है, तो रेक्टेंगल का एक साइड जो है ये 80 mm बनेगा, हाइट विल बिकम 80 mm, और सिलेंडर का 50 mm डायमीटर दिया है, तो 50 mm ये रेक्टेंगल का दूसरा साइड बनेगा. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल निकालेंगे 80/50 का. ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेट में फिर से लिखा हुआ है. यहाँ सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में जो सिलेंडर रेक्टेंगल दिखता है, सबसे पहले वो रेक्टेंगल निकालूंगा 80/50 का. ये हाइट इज गिवन हियर 80 mm, and this length of another side of the rectangle is nothing but diameter of the cylinder which is 50 mm here. तो 80/50 का मैंने सिलेंडर निकाला है फ्रंट व्यू के अंदर, और टॉप व्यू में वो सिलेंडर दिखता है सर्कल. तो एग्जैक्टली उसके नीचे दिस इज सेंटर लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, उसी को मैं नीचे प्रोजेक्ट करूंगा, और नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका सर्कल निकालूंगा. तो सर्कल यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा टॉप व्यू ऑफ द रेक्टेंगल, वो फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे निकालूंगा. तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 50 mm, इसका मतलब 20 mm कंपास में मैंने डिस्टेंस लिया और मैंने 50 mm का सर्कल निकाला. तो इमीडिएटली आई विल स्टार्ट डिवाइड दैट सर्कल इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे मैंने टॉप व्यू के अंदर 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया है. और नंबरिंग यहाँ पे कैसे देना है अभी ये देखना है हमको. तो ये देखो यहाँ पे 0 नंबर है. अगर मुझे हेलिक्स यहाँ से स्टार्ट करना है तो मेरा 0 यहाँ पे बनेगा. मुझे हेलिक्स अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो 0 नंबर मेरा यहाँ पे बनेगा. ओके, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, हेलिक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, सो दिस विल बिकम 0 पॉइंट. एग्जैक्टली ये 0 के ऊपर ये मेरा सिलेंडर का ये जनरेटर, एक्सट्रीम जनरेटर है.
तो मैं फ्रंट व्यू में भी इमीडिएट उसको नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरा बन गया 0। ओके, तो यहाँ से मैं नंबर स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इट योर चॉइस। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये 1 नंबर, तो ये 1 नंबर फ्रंट व्यू में मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन निकालूंगा, तो दिस पॉइंट विल बिकम माय 1 नंबर। ओके, ये मेरा सेकेंड नंबर है टॉप व्यू के अंदर, एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन निकालूंगा, तो विच इज कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये मेरा सेकंड पार्ट बन गया, ये 2 नंबर में टॉप व्यू में, ये 2 नंबर में फ्रंट व्यू में। ओके, ये मेरा थर्ड नंबर, थर्ड डिवीजन है, तो थर्ड डिवीजन को एग्जैक्टली स्ट्रेट ऊपर में प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये थर्ड नंबर में बनेगा इन फ्रंट व्यू। ओके, और यहाँ पे ये फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर को स्ट्रेट वर्टिकल प्रोजेक्ट किया मैंने, तो एक्सट्रीम जनरेटर जो मेरा सिलेंडर का है ये फोर्थ नंबर बन गया। अगेन दिस इज 5 नंबर, 5 नंबर इज कोइंसाइड विद 3। ओके, तो ये 3 की जो लाइन निकाला है उसी के ऊपर बैक साइड में ये मेरा 5 नंबर का जनरेटर बनेगा। ये 6 नंबर का जनरेटर यहाँ पे है विच इज कोइंसाइड विद 2, तो ये 2 का जो मैंने लाइन फ्रंट व्यू में यहाँ पे निकाला है ये मेरा 6 नंबर बनेगा, लेकिन वो बैक साइड में होगा। ओके, तो ये लाइन के ऊपर एक्सिस 2 नंबर जनरेटर और 6 नंबर जनरेटर कोइंसाइड, फ्रंट व्यू में आपको एक ही लाइन दिखेगा। ठीक है, से ये बन गया 7 नंबर, 7 नंबर अगेन कोइंसाइड विद 1 नंबर, तो इसी लाइन के ऊपर लेकिन बैक साइड में वो मेरा 7 नंबर का जनरेटर होगा। और ये लास्ट है 8 नंबर विच इज कोइंसाइड विद 0, तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन निकाला है, तो ये 0 का जो लाइन है वही मेरा फ्रंट व्यू के अंदर जब सर्कल कंप्लीट होगा तो ये मेरा 8 नंबर का जनरेटर बनेगा। ओके, अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हाइट है, ये हाइट 80 mm दिया है, ये हाइट सिलेंडर का हाइट 80 mm दिया है, तो ये 8 mm को जब मैंने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये वर्टिकल हाइट को भी मैं 8 नंबर के अंदर डिवाइड करूंगा। सो 80 mm लेंथ इज गिवन इक्वेशन, 80 डिवाइड बाई 8, सो 1 पार्ट विल बी ऑफ 10 mm। ओके, तो एक पार्ट 10 mm का, तो वैसे ऐसे ये पूरे वर्टिकल लाइन को मैं 10-10 mm में डिवाइड करके इसको नंबरिंग देंगे, 2, 3, 4, नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट वन इज 8 नंबर। तो इसको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट वर्टिकल मेरा हेलिक्स नीचे से स्टार्ट होगा, तो मेरा नंबर ये बनेगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखो नंबर अच्छे से याद रखो, नंबरिंग का प्रोसीजर अगर गलत हुआ है तो आपका इंटरसेक्शन गलत होगा, और उसके बाद आप कंफ्यूज होंगे, आपको हेलिक्स नहीं मिलेगा। तो each and every curve you have to understand how to divide, how to give the numbers on x direction and y direction। ठीक है, तो अभी यहाँ से मेरा हेलिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट स्टार्ट होता है, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ये 1 नंबर है फ्रंट व्यू के अंदर, और ये हाइट का 1 नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन ये है, तो ये मेरा बन गया 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो इसको मैं दूंगा P1, तो उसके पहले ये 0, ये P1, ये 2 नंबर का लाइन है वर्टिकल जनरेटर, 2 नंबर जनरेटर, और ये 2 नंबर का हाइट को जो मैंने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया मेरा P2 पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला, ये बन गया P2 पॉइंट। ये 3 नंबर का जनरेटर है, और ये हाइट को जो मैंने 3 नंबर दिया है यहाँ पे, तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया मुझे, तो ये मेरा बन गया P3 पॉइंट। ठीक है, ये 4 नंबर का जनरेटर है, और ये 4 नंबर हॉरिजॉन्टल का हाइट को मैंने जो डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में, तो ये मेरा इंटरसेक्शन बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये दिस विल बिकम P4। वैसे ही मैं आगे के पॉइंट्स भी डिवाइड इंटरसेक्ट वो ऑब्टेन करूंगा, दिस 5 नंबर पॉइंट, ओके, एंड दिस 5 नंबर पॉइंट, सो दिस इज माय नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट P5। ठीक है, और ये 6 नंबर का जनरेटर फ्रंट व्यू के अंदर, ये 6 नंबर का जनरेटर है, और ये 6 नंबर का हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिला, तो ये पॉइंट बन गया मेरा P6। यहाँ पे ये 7 नंबर का लाइन, और दिस इज 7 नंबर लाइन, तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ बन गया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आई एम गेटिंग, दैट पॉइंट विल बी P7, और इसके ऊपर लास्ट पॉइंट बनता है मेरा ये 8 नंबर, और ये 8 नंबर का जनरेटर हॉरिजॉन्टल, दिस विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट एट P8। ओके, अब जब मैं ये सिलेंडर को यहाँ से देखता हूँ टॉप व्यू में, आपको ये सिलेंडर यू कैन सी एज ए सर्कल, इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, तो ये ऑब्जर्व के नजदीक है, ये हाफ सर्कल 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इतना हेलिक्स मुझे कंटिन्यू लाइन से ज्वाइन करना है। और ये बैक साइड का जो सरफेस है वो मैं यहाँ से जब देखता हूँ तो यहाँ से मुझे नहीं दिखेगा वो, तो वो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ये मैं ज्वाइन करूंगा डॉटेड लाइन से। ओके, तो फ्रंट हाफ हेलिक्स मुझे कंटिन्यू लाइन में दिखेगा,
और बैक साइड का वो जो दिखेगा वो मेरा डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन करूंगा। सो ये बन गया मेरा हेलिक्स ऑन द सिलेंडर। So hope guys you can understand this procedure how to draw the intersection points on the cylinder। और यहाँ पे मैंने प्रोसीजर भी लिख दिया है और आप इसको समझो और समझ करके आपके स्केच बुक में कंप्लीट करना है इसको। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।